आइए हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे यशवा की किताब मुकद्दस सफ़ा 203 पर है। उसका पहला बाब और 7वीं आयत से 9वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, तू फ़कत मजबूत और नहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। इतवार की पिछली इबादत में हमने गौर किया द ब्लेसिंग ऑफ फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का जो पाक कलाम है मुकद्दस, उसको जो ईमानदार फॉलो करते हैं, जो उसके कलाम को फॉलो करते हैं, वो खुदा को फॉलो करते हैं, वो यीशु को फॉलो करते हैं। क्या बरकत हैं। इंसान खूब कामयाब होना चाहता है जिंदगी के हर शोबे में, रूहानी, ख़ानदानी, दुनियावी, बदनी, सेहत, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, हर एक चीज़। लेकिन जो लोग खुदा के पाक कलाम को फॉलो करते हैं उनको खुदा बरकत देता है, बहुत सारी बरकत से माला माल करता है। लेकिन खुदा हुक्म देता है यशवा को, खौफ ना कर, डर ना, बेदिल ना हो। आजकल जिस तरह पास्टर नदीम ने शुरू से कहा कि मेरे दिल में ये आया कि डर मत, खौफ ना खा। खुदा का कलाम हर वक्त अपने लोगों को दिलेरी देता है, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। हैं आज लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि डर के मारे, मौत से डर के मारे लोगों की हंसी उड़ गई है, स्माइल नहीं दे रहे रोने वाला मुंह बना है हंस नहीं रहे, खौफजदा हैं, मर जाएंगे, डरे हुए हैं, वबा खा जाएगी। लेकिन आज मैं आपको दिलेर करता हूं, आपको वबा नहीं खा सकती। दिलेर हो, ये पैगाम यशवा को मिला। लेकिन करना, यशवा को पैगाम क्या मिला कि उस पर अमल करना जो मेरा बंदा मूसा ने अहकाम जो मैंने उसको दिए, उसने आगे दिए, उस पर क्या करना? अमल करना। निरा गीत ही ना गाना जैसे मूसा के साथ था, तेरे मैं साथ रहूंगा। खाली गीता नाल कुछ नहीं बनना, अमल। कभी भी मैं गीत सुनता हूं तो मैं स्पिरिचुअलाइज इससे करता हूं।
खाली ये कह देना जिस तरह मैं मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा। मूसा ने कलाम पर एहतियात करके अमल किया। खुदा ने मूसा को नक्शा दिया, हुक्म दिया, इस नक्शे पर हैकल, जो हैकल की निशानदेही करता है, खैमा बनाना, उसी नक्शे के मुताबिक उसने काम किया। मूसा को खुदा जो जो बताता चला गया, मूसा उस पर अमल करता चला गया और मौजज़ात भी हुए। इसलिए लिखा है कि यशवा अगर चाहता है मूसा की तरह मैं तेरे साथ रहूं तो मूसा की तरह अमल भी करना। और अमल किस तरह करना? बेगौरी से नहीं। पिछले इतवार हमने क्या सीखा था? एहतियात करके अमल करना। और जब इंग्लिश, उर्दू, ग्रीक, हिब्रू वर्ड्स के सोर्सेस से हमने गौर किया तो बड़े गहरे, बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत इसके मानी हमने सीखे थे। फिर दोहराता हूँ, फिर एक और बात पर गौर करते हैं बरकत की। हमने क्या सीखा था कि इसका क्या मतलब है एहतियात का? केयरफुल होकर अमल करना, कलाम पर ऑब्जर्व करना, ट्वाइस थिंक, टेक नो रिस्क, ऐसी एहतियात हो। टेकिंग सीरियसली, वॉक ऑन एग्स, ऐसी एहतियात है जिस तरह कोई अंडों पर चल रहा हो है। और फिर क्या लिखा था? मैंने यानी बताया था, हमने सीखा था इकट्ठे ही लफ्ज़ों के मुताबिक कि वॉच योर स्टेप्स, देखो किस तरह कदम उठाते हो। और फिर हमने क्या सीखा था हम सब ने मिलकर? हमने ये भी सीखा था टाइटन योर बेल्ट, फास्टन योर बेल्ट, ये है एहतियात। और आज हम गौर करेंगे ध्यान। एहतियात करके क्या करना? ध्यान से। यह भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। यह भी एक तरह से उसी तरह का के माने हमें देता है। ध्यान है, कहने ध्यान ना, कोई चीज़ बड़ी नाजुक पकड़ी हो बच्चे ने, है ना, तो हम क्या कहते हैं? ध्यान ना, कितने डोल ना जाए, ध्यान करें, तैयार करें, कितने ठेडा ना लग जाए, हैं? इसके जब हमने गौर किया, मुताला किया, ग्रीक, हिब्रू, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, तो इसका मतलब एक तो जुगाली करना है। हमने सुना, सीखते हैं। जब जानवर चारा खाता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए दो जुगाली करता है, सिर्फ खा ही नहीं जाता बल्कि उसे हजम करता है। तो इसका मतलब है ध्यान। एक इसका मतलब है, आगे भी सीखेंगे। हमने सिर्फ कलाम पर ध्यान देना है इस तरह कि हम सिर्फ उसे लें भी ना, सिर्फ पढ़ें भी ना, सिर्फ सुने भी ना, बल्कि उसे हजम करें, डाइजेस्ट हो, हमारे मेदे रूहानी में जाए, हजम हो और उसका हमें फायदा हो, उसमें हमें कुव्वत मिले। और आम फाहम है मेडिकली कि जो चीज़ हजम नहीं होती, खा भी लें, कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितनी महंगी क्यों ना हो, कितनी टेस्टी चीज़ क्यों ना हो,
जब खा लें और अगर हजम ना हो तो बताएं उसका कोई जिस्म को फायदा पहुंचता है? नेवर। बल्कि कई दफा लोग जिनको हजम नहीं होता है ना, अगर हजम ही नहीं कोई चीज होती तो कितनी मर्जी कीमती हो। ऐसे नहीं कहा कि सूरों के आगे सुच्चे मोती ना डालो, वो उगलेंगे, हजम नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है कि कलाम को खा के उगले ना, आपका हाजमा खराब ना हो जाए। कई लोगों का कलाम सुन के हाजमा खराब हो जाता है, लेकिन जिनका हाजमा दुरुस्त होता है वो जुगाली करते हैं, वो ध्यान देते हैं, वो हजम करते हैं, उनको रूहानी कुव्वत मिल जाती है और वो सरफराज हो जाता है और वो कुव्वत हासिल करता है और वो शैतान पर गालिब आता है और वो ना डरता है, ना घबराता है, ना बेदिल होता है। कई लोगों को कलाम हजम ही नहीं है, हैं? एक मेरा दोस्त है, वो कहता है फलां कश्मीर के एरिया में आपने आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा, अभी वैसे लॉकडाउन हो गया। कहना वहाँ बड़ी वादी है खूबसूरत, मैंने होके आ जाएंगे। तो कहने लगा लेकिन एक आपका नुकसान होगा। मैंने कहा क्या? उसने कहा आपको हम दूध देंगे तो आपका मैदा खराब हो जाएगा। मैंने कहा क्यों भाई? उसने कहा कि वो दूध बड़ा खालिस है, आप इधर पंजाब में खालिस दूध चूंकि पीते नहीं हो, आपको मिलता ही नहीं है, तो खालिस दूध आपको हजम नहीं होना। मैं यार ये तो बड़ी मुश्किल है। आज भी लोगों को खालिस कलाम जिस पर एहतियात हो, जिस पर ध्यान हो, वो हजम नहीं होता, मिक्स अप हजम हो जाता है, जिसमें मसाले डाले जाएं और तरह के। क्योंकि ज्यादातर लोग इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में वो खालिस दूध पीने के आदी अब नहीं हुए। कुछ हैं, सारे नहीं। वो हजम कर लेते हैं, लेकिन दूसरों जिन्होंने शुरू ही बुनियाद ही से खालिस दूध नहीं पिया, वो कैसे हजम करेंगे? हैं? तो ध्यान का मतलब क्या है? जुगाली करें और कलाम को क्या करें? हजम करें, हजम करें, ध्यान दें, तब ही इकबाल मंदी की राह क्या होगी? नसीब होगी, नहीं तो गिरावट ही गिरावट होगी। इसके बड़े प्यारे माने हैं, मेडिटेट करना, इंग्लिश में है ना, मेडिटेट करना, सोचना, गौर फिक्र करना। और फिर इसके माने हैं यूनानी इब्रानी में जो हम अल्फाज देखते हैं, गुनगुनाना है। बंदा कोई ना कोई चीज जो उसे पसंद है वो गुनगुनाता रहता है, हैं? गुनगुनाता है, आवाज आती है, अकेले में भी हो वो गुनगुनाता रहता है। ध्यान का मतलब है हमने कलाम को गुनगुनाना है, हम इंजॉय करनी है कलाम को। हम अकेले में, हम रात में हम गुनगुनाते हैं। खुदा के लोग ध्यान जो देते हैं वो क्या करते हैं? कलाम को गुनगुनाते हैं। कई तो तरन्नम में गाते हैं, गीत गाते हैं, वो भी खुदा का कलाम है। लेकिन कई उस तरह भी
कलाम को गुनगुनाते रहते हैं। ये मतलब क्या है कि ध्यान देते हैं, याद करते हैं, गौर फिक्र करते हैं। फिर है हल्की आवाज में बोलना, ध्यान देते जो हल्की आवाज में। कभी कभी आपने देखा होगा कई लोग चलते चलते, कभी कभी सैर को आप जाएं, सैर करते करते कुछ मुंह में है बोलते हैं। हम कहते हैं पता नहीं की बुड़बुड़ा रहे, है ना। ये बुड़बुड़ाना फर्क है। देखा ना, कई लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, बोलते हैं हल्की आवाज में। क्यों? कि कोई ना कोई चीज वो क्या करते हैं, दोहराते हैं और याद करते हैं। इस तरह करके ईमानदार जो लोग हैं, जो खुदा के कलाम को प्यार करते हैं, वो खुदावंद के कलाम को दोहराते भी हैं। वो खुदावंद के पाक कलाम पर गौर व फिक्र भी करते हैं और समझते हैं। इसके एक और माने है एक्यूरेंसी, करेक्ट समझना। पढ़ना है और उसे फिर करेक्ट समझना है। इसके माने क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिखा गया है। एक्यूरेट तौर पर जानना खुदा के पाक कलाम को। गलत तफसीरें और गलत तफसीरों पर नहीं जाना। ये देखना है कि सही क्या है, इसके सही मानी क्या है। ये भी इसका मतलब है ध्यान देना। कभी कभी हम खुदा के पाक कलाम पर ध्यान नहीं देते और बड़ी बड़ी गलत तालीमें, बड़ी बड़ी गलत तफसीरें, जिस तरह मैं अक्सर कहता रहता हूँ तमाम लोगों को, ईमानदारों को, शागिर्दों को, कि जब गूगल पे आप जाएं, बड़ी बड़ी तफसीरें हैं, पढ़ के एकदम कबूल ना करें, बल्कि देखें कि पाक कलाम में इसके मानी क्या है। आज आपको और कलाम की खूबसूरत बात बताता हूँ। पाक कलाम यानी बाइबल मुकद्दस एक ऐसी इल्हामी और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात की किताब है जो अपनी तफसीर खुद करती है। पढ़ें, सिर्फ ध्यान दें, इस पर गौर व फिक्र करें, इसे दोहराएं, इसे डाइजेस्ट करें, तो इसमें आपको एक कुव्वत मिल जाएगी। हालेलुया। और अक्सर मैंने ये भी सिखाया और आज फिर दोहराता हूं, खुदा का कलाम जितनी बार भी दोहराएं उतनी बार ही हम हजम करते हैं, जुगाली करते हैं। मुझे ये जवाब दें सुनने वाले, अपने ज़हन में रख लें, खुदावंद यीशु मसीह जब आजमाइशों से गुजरा, शैतान के सामने मुकाबला होता है और भूख और प्यास भी लगी हुई है, और जंगल में भी मुकाबला है, और गेतसेमनी में भी मुकाबला है, और बड़ी बड़ी आजमाइशें आई जो इंसान को आ सकती हैं, बाइबल में लिखा है उन पर भी आई। लेकिन आप को ये बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने फतह खुदा के पाक कलाम से पाई। यीशु मसीह ने कलाम पढ़ा भी, हैकल में पढ़ा। खुदावन यीशु मसीह ने कलाम से बात की और शैतान भाग गया। शैतान को कहा ये लिखा है। बारहा यीशु मसीह ने कहा जैसा कि नबी ने फरमाया, जैसा कि कलाम में लिखा है, जैसा कि शरीयत में लिखा गया है। यीशु मसीह ने पाक कलाम
की कुव्वत को, पाक कलाम के हथियार को, जो इल्हाम और लिखा गया था, उसी को इस्तेमाल किया। और हम तो हैं ही कमज़ोर और इंसान, हम क्यों ना पाक कलाम को इस्तेमाल करें, हम क्यों ना पाक कलाम पर ध्यान दें, हम क्यों ना पाक कलाम पर गौर व फिक्र करें, हम क्यों ना पाक कलाम जो है उससे समझें और सही तौर पर हम समझें कि खुदा का पाक कलाम क्या है। इन दिनों में ख़ास कर गौर करें कि दहशत है, वबा है, हालात ख़राब हैं, और इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? हमें कलाम के मुताबिक समझ रख के शैतान का मुकाबला करना। यहाँ तक मैं आपको आगे ले जाता हूँ एक कदम और, कि जो दुआ हम करते हैं उस दुआ के लिए भी हमें कलाम को समझने की ज़रूरत है, ताकि हम कलाम के मुताबिक दुआ करें। और ये बड़ी एक खिदमत है। यसु मसीह ने दुआ भी की आजमाइश के वक्त और कलाम का हवाला भी दिया। ये दोनों काम इकट्ठे चलते हैं। ये दोनों काम जो है, दुआ और कलाम ट्विस्टेड हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये इकट्ठे चलते हैं। और जब इकट्ठे चलते हैं रूहानी एक कुव्वत होती है और शैतान भाग जाता है। और अगर खाली दुआ हो, कलाम के मुताबिक ना, दुआ असर नहीं कर सकती। मुझे याद आता है, इसलिए कलाम पर ही ध्यान देना है, दुआ के लिए भी कलाम पर ही ध्यान देना है, प्रोसेस के लिए भी कलाम पर ही ध्यान देना है, जिंदगी के हर शोबे में कामयाब होने के लिए भी कलाम पर ही ध्यान देना है, खिदमत करने के लिए कलाम पर ही ध्यान देना है, खुदा का कलाम सुनाने के लिए। ये मेन चीज है। मुझे आयत याद आ रही है, लिख लें, एमाल की किताब 6 बाब 4 आयत में लिखा है, खुदा के खादमों ने कहा भी ये जो डीकन हैं, इंतज़ामी अमूर का काम संभालना चाहते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि 7 लोगों को चुना गया। ये बाइबल में लिखा हुआ, मैं पढ़ता नहीं। लेकिन खादमों ने क्या कहा? वो भी खादम हैं, लेकिन डीकन की खिदमत है। लेकिन खुदावंद के शागिर्दों ने, रसूलों ने क्या कहा? हम ये 6 आयत सिर्फ पढ़ूंगा ताकि वक्त बच सके। 6 बाब 4 आयत में क्या लिखा है? उन्होंने कहा हम सिर्फ कलाम और दुआ की क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। ये बाइबल में लिखा, जो मैंने आपको हवाला दिया है। हम तो कलाम और दुआ की खिदमत करेंगे। ये एक खिदमत है, इकट्ठी है। अगर हम खिदमत करना चाहते हैं, उसमें कलाम और दुआ, कभी कभी हम बहुत दुआएं भी कर देते हैं। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ये एक बड़ी खिदमत है। कलाम सुनाना एक खिदमत है। लेकिन अगर दुआ कलाम के मुताबिक ना हो तो उसका भी असर नहीं हो सकता। इसलिए तो यीशु मसीह के शागिर्दों ने बड़े होशियार थे। मैं कहता हूं बड़े होशियार थे। हम इतने होशियार शायद ना हो। उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि उस्ताद जी हमें दुआ करना। उन्होंने कहा अच्छा भाई, बहुत अच्छा सवाल ही अच्छा, चलो मैं आपको एक पैटर्न दे देता हूँ। आए हमारे बा सो एंड सो सिखाई के ना, पैटर्न हमें दिया गया।
तो हम तो इतने स्कॉलर बन जाते हैं, ईमानदार, इतने मुफस्सिर बन जाते हैं, हम तो कलाम सीखना क्या, हम तो दुआ करना भी नहीं सीख सकते, हेल्प ले सकते, या दुआ ये भी नहीं ध्यान देते कि कलाम के मुताबिक हम कर रहे हैं या नहीं। दुआ करते वक्त सोचें कलाम में इसके बारे लिखा है, किस तरह हमें दुआ करनी चाहिए। यीशु मसीह ने ऐसे थोड़ा कह दिया है गैर कौमों की तरह बाक 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 ना करना। ये मेरा लफाज नहीं, इसलिए मैं दलेरी नाल कह दिता। हूँ तो किसी ने कहो ना बाक बाक ना कर, तो उन्हें कहना ला तेनों मैं हूँ मार के छड़ा। बाक बाक वो है जो कलाम के मुताबिक दुआ ना हो, बाक बाक वो है जो ईमान के मुताबिक दुआ ना हो, बाक बाक वो है जो खुदा के हजूरी में दुआ ना हो। तो हमें तो ईमानदारों दुआएं करें, लेकिन कलाम के मुताबिक करें। परस्तश करें, लेकिन गीत गाएं कलाम के मुताबिक। उन गीतां जी भी करोने की परस्तश शुरू हो गई है। मैं हैरान आ यार, बाकायदा ना करोनिया का लिख लिख के। एक बंदे ने दुआ की, करोनिया तेरा प्यो भी मर जाए, तेरी माँ भी मर जाए। क्या लोगों को हो गया है। गीत परस्तश दुआ अगर कलाम के मुताबिक नहीं तो वो भी मजाक ही मजाक है। खुदा के कलाम को क्या पिछली दफा सीखा था, सीरियस लें और ध्यान दें। आज दूसरा लफ्ज उस पर गौर कर रहे हैं, और दुआ करें और कलाम पढ़ें और खुदा के पाक कलाम पर गौर करके पढ़ें और दोहराएं और याद करें। मौका की मुनासिबत से याद करना और दोहराना। क्या लिखा है, जब पाक रूह आएगा मैं मददगार भेजूंगा, तो लफ्ज क्या लिखा है फिर गौर से सुने। लिखा है वो मेरी बातें तुम्हें क्या करेगा, याद दिलाएगा। गौर कर लें इस पर। फिर पाक रूह याद क्या करवाएगा, कलाम की बातें। पाक रूह याद क्या करवाएगा, यीशु मसीह की बातें जो उसने कह दी हुई हैं। अपने आप नहीं कोई नवा मुकाशवा खोल लिए, उतों झूठ बोल दे रही है। पाक रूह ने सानू है कि आ नवी एक तहरीक चला लिए, आ नवी चीज़ असी कढ़ ली है, ये भी पाक रूह ने किया। वो पाक रूह कहेगा, लेकिन कलाम के मुताबिक कहेगा। आज खादम भी झूठ बोलते हैं, कहते हैं पाक रूह ने ये कहा, नई चीज निकालो। नहीं बिदअत। ये कलाम बड़ा सादा है, मैंने कई बार सिखाया, ये इसमें कोई उलझन नहीं है। नो 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 नो, बड़ा सादा कलाम है, सीधी सीधी यीशु ने क्या की है। लेकिन हम एहतियात नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते, हम याद नहीं करते। जब किसी बड़े आदमी ने, आप समझाता हूँ सादगी से, बड़े आदमी ने कोई बातें अच्छी कही हों बुजुर्गों ने, तो जब हम हालात से गुजरते हैं तो फिर क्या कहते हैं, ए बेबे ने ना सही गल कही सी। फिर कहने हैं सही, उन्नी देर वक्त निकल जाता है, उदों आ भी बाबा हो जाता, उदों मंजी तो उठन जोगा भी नहीं हुंदा। अब बेबे ने गल बड़ी सही कही सी, इंज ना करना पुत, अब पछताए क्या होगा। लेकिन फिर भी याद करते हैं कि नहीं, है? बड़ों की बातें याद करते हैं कि नहीं?
भावें नौजवान ना मनन। जब फिर मुसीबत आती है तो फिर कहते हैं हाँ भाई साढ़े बजुर्गों ने आ गल जी कही वाकया ही भाई है सही सी, लेकिन हुण उहदा फायदा फुदा को नहीं कि आ भी गोडियां गिटियां तो रह गए, हुण की करना है, हुण याद ही खाली करना लेकिन याद उस वक्त करें। वाइस की किताब में क्या लिखा है? मुबारक है वो जो जवानी के दिनों में, जो बिल्कुल सही सलामती के साथ हो, कुव्वत हो, ताकत हो, दौलत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, हैं? उस वक्त खुदा को याद करें, उसकी बातों को याद करें। ये नहीं कि जदों ना सेहत रही, ना दौलत रही, ना शोहरत रही, ना कोई काम रहा, उदों बाबे होरां ने कहा हुण बह के हुण कदी यह भी कर लेंदा चंगा ही सी, यह भी कर लेंदा चंगा सी, यह भी कर। ध्यान देने का मतलब क्या है? याद करें कलाम को। मौके की मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत और बात बताता हूँ, जब हालात आजमाइश के हों, जिस तरह ये कोरोना के हैं, जिस तरह और कोई भी वबा है, और भी किसी तरह का काल है, और भी किसी तरह की मुसीबत है, और भी किसी तरह की बीमारी है, और भी किसी तरह की सिचुएशन है, उसके मुताबिक खुदा के पाक कलाम को याद करें। यह है ध्यान। और खुदा का कलाम जब आप याद करेंगे कि ये लिखा हुआ है, वो आपको फतह दे देगा बीमारी पर और आजमाइश पर। जाति जूलियत के सामने दाऊद है, जवान है, बच्चा है, आप कहानी से वाकिफ हैं। उसने उसे कत्ल करने से पहले एक लफ्ज बोला, मुंह में बुड़बुड़ाया, उसने लफ्ज गुनगुनाया, उसने ध्यान दिया, उसने याद किया। क्या लफ्ज गुनगुनाता है? कहता है ये जो सामने जाति जूलियत है, क्या उससे ज्यादा ताकतवर है कि जब रीछ आता था तो मैं उसे पकड़ के ऐसे फाड़ देता था, जब शेर आता था तो मैं उसे चीर देता था। क्या ये शेर से ज्यादा ताकतवर है? क्या ये रीछ से ज्यादा ताकत है? उसने गुनगुनाया। जब मुसीबत आती है, कई तरह के जाति जूलियत है, ये कोरोना है, बीमारी है, भूख है, आजमाइश है, शैतान है, डराता है, खौफजदा करता है, आप कहें कि यीशु मसीह कादिर मुतलक, क्या ये उस लहू से ज्यादा ताकतवर है जो सलीब पर बहाया गया है? मैं अक्सर कहता हूं, खुदा का खादिम होता हुआ मैं यही बात दोहराता हूं। मैं कहता हूं कोई वबा आती है, मैं कहता हूं क्या यीशु मसीह का लहू कुव्वत वाला है या वबा? तो आवाज आती है यीशु का लहू कुव्वत वाला है। दोहराएं, ध्यान दें, तवज्जो दें, हजम करें, डाइजेस्ट करें और मौके की मुनासिबत से पाक कलाम को याद करें। ये सारी बीमारियां और वबाएं आपके पांव के नीचे यीशु ने कर दी हुई। हालेलुया। और ज्यादा आपको दलेरी की बात कह दूं, इससे भी ज्यादा 2000 साल से ज्यादा वक्त हो गया आपको और मुझे यीशु मसीह ने अपने लहू की वैक्सीन लगा दी हुई है आने वाली सारी बीमारियों की, जितनी आ गई है उसकी भी और जितनी आएंगी उसकी भी। तमाम वबाओं की, बलाओं की, खौफ की वैक्सीन यीशु मसीह ने लगा दी हुई है।
क्या करेंगी ये बीमारियां, क्या करेंगी ये वबाएं आए। हमें तो यीशु मसीह ने बहुत पहले ही वैक्सीन लगा दी हुई है। हालेलुया। दोहराएं, ईमानदारों कलाम पर ध्यान दें। लिखा है उसके मार खाने से शिफा पाई। ये लफ्ज लिखा हुआ बाइबल का, ध्यान जरा दें, हम ध्यान नहीं देते। ये नहीं कि पाएंगे, नो, आप पा चुके हो, आप पा चुके हो, इस वबा से भी पा चुके हो ईमानदारों, जिनका ईमान यीशु के लहू पर है। आने वाली जो बलाएं हैं, वबाएं हैं, आएंगी, उनसे भी आप शिफा पा चुके हो। इसलिए खुदा का बंदा कहता है ध्यान दे, एहतियात कर, और फिर बाद में कहता है दलेर हो जा। फिर कहता है खौफ ना खा, फिर कहता बेदिल ना हो, मुस्कुरा, हंस। क्यों तेरे हासे खत्म हो गए ने? और दलेर हो क्यों बुजदिल हो गए हैं? तेनों वैक्सीन जड़ी लग गई है, आने वाले को 1000 बीमारियां दी इको बारी लग गई। ओए होए होए, ध्यान दें ईमानदार हो, कलाम पर ध्यान दें। ओए होए 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 होए। और फिर एक और बात भी कहता हूँ चाहे कलाम लंबा है, मेरा ये भी ईमान है जिन्होंने कलाम सुनना है उन्होंने कलाम सुनना ही सुनना है। तो जिन्होंने कोई मसाले सुनने हैं वो वीडियो उन्होंने सुननी है, वो मसाले सुनने हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ये जो सनसनीखेज वीडियो है, हंगामा खेज वीडियो, वो तो वायरल लैंज होंगी है। मैं कहना पता नहीं किन्ने किन्ने उत्ते के लिखे होंगे ने। जेड़ियां डरांदियां ने, लेकिन खुदा दे कलाम ते भी के होने चाहिए ने। अब एक और बात जल्दी से कहता हूँ, क्योंकि लाइव जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर और खुदा के लोगों है ही कलाम है, कलाम ही निकलना है। मेरा तो अंदर ऐसा है कि जैसे मुझे मौका मिले तो मैं घंटों घंटे को सुनने वाला हो, कलाम सुनाता रहूं। मैं ना थकता हूँ ना अकता हूँ, सुनाते मैं एंजॉय करता हूँ। मैं तो कलाम क्या सुनाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। तो इसलिए कि आप भी इंजॉय करें, खुदा के गुनगुनाएं खुदा का कलाम। एक और मसीह की से रिलेटेड इसके मानी मैंने को निकाले, यानी पढ़े, सोर्स में गया, हिब्रू और ग्रीक। वो बड़े अच्छे माने हैं। वो ये हैं कि म्यूजिकल नोटेशन, ये म्यूजिकल वाले बंदे जानते हैं। जब कोई गीत नोटेशन किया जाता है तो वो वायलिन के साथ उसकी नोटेशन करते हैं, तो फिर उसके मुताबिक ही रिकॉर्डिंग होती है, उसके मुताबिक ही वो सारा इंटरवल, बारें, इंट्रोडक्शन एंड सारा कुछ नोटेशन के मुताबिक होता है। आपने देखा होगा कि आगे वो रखे होते हैं जो इंग्लिश गाने वाले होते हैं, आगे है ना कापियाँ, और उस पर नोट लिखे होते हैं, नोटेशन हुई होती है, उसमें सारा कुछ, सारी तर्जें समझो को काबू आ गई हैं, और उसके मुताबिक फिर वो गीत चलता है, उसके मुताबिक बारें चलती हैं, इंटरवल चलते हैं, म्यूज़िक चलते हैं। अब यहाँ क्या बजना है, वहाँ क्या बजना है ना। तो ध्यान देने का मतलब क्या है कि आपकी स्पिरिचुअल नोटेशन हो, यह है मतलब ध्यान देना। रूहानी तौर पर जो नोटेशन की गई है हमारी, उसके मुताबिक
हम चलें और गुनगुनाएं और उसके मुताबिक हम बोलें और उसके मुताबिक हम सीखें और उसके मुताबिक हम चलें, तो फिर ये ज़िंदगी का गीत जो है बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन अगर नोटिशन नहीं हुई हमारी है तो फिर क्या होगा? फिर जितो मर्जी पे बजाओ तो जितो मर्जी पे गाओ, हैं? बेसुरे बेसुरे बेताले भी। रूहानी सुर में आना है तो ये खुदा का पाकलाम है। ये सुर और ताल में कर देता है हमारी जिंदगी को हमारी रूह को, जिस रूह की नोटिशन पाक कलाम से हुई है, ध्यान देने से हुई है। आहा हा हा हा, वो गीत जिंदगी वो है खुशहाल, कामयाब, बायसे बरकत, सरफराजी, नजात, शिफा, खुशी, शादमानी और इत्मीनान और सुकून होगा। हालेलुया। बाकी सारी बेसुरी बेताली जिंदगी होगी, बेतरतीब जिंदगी होगी। हालेलुया। अब एक लफ्ज और है, लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसके माने जब मैंने पढ़े तो फिर मैंने गौर किया कि इसका मतलब क्या है। वो क्या है माने? कराहना। मैंने कहा इसके ये भी माने हैं, ध्यान देने के, कराहना। तो खुदा ने रहनुमाई मेरी की, हाँ इसका मतलब ये है। अब मैं हवाला लिखवा देता हूँ, पढ़ता नहीं क्योंकि वक्त ज़्यादा होता चला जा रहा है। लिखने वाले जो शौकीन हैं वो ज़रूर लिखते हैं जो मुझे सुन रहे हैं। नहमिया की किताब मुकद्दस, उसका 8वां बाब और 8वीं आयत से 12वीं आयत तक आप पढ़ लेना। और इसमें पता क्या लिखा है? जब खुदा के लोग कलाम को भूल गए, कलाम की अहमियत ना रही, इधर उधर चले गए और शरीयत की किताब और कलाम मुकद्दस उनके पास ना रहा और वो तितर बितर हो गए, वो परेशानी का शिकार हो गए, वो बेचैन हो गए और जब शिकस्त खुर्दा हो गए और जब वापस आए और उन्होंने, इन शॉर्ट कहता हूं पढ़ लेना, खादमों से कहा हमें कलाम लाओ और हमें कलाम पढ़ के सुनाओ क्योंकि हम इससे दूर चले गए थे। और यहां वाले में पता क्या लिखा हुआ है? खुदा के लोगों ने कलाम पढ़ना शुरू किया और साथ साथ तो खुदा के लोग समझाते जाते थे। मैं ज़्यादा वक्त डिटेल में नहीं जाता। और लोग खड़े सुन रहे थे और खुदा के लोग समझा रहे थे कि ये खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है, ये लिखा है। वो सारी शरीयत की किताब को पढ़ रहे थे तो बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है जो हवाला मैंने सुनाया। जब उन्होंने ध्यान दिया, जब उन्होंने कलाम सुना तो लिखा है उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उन्होंने कराहना शुरू कर दिया कि बाइबल मुकद्दस में यानी शरीयत में, बाइबल का मतलब शरीयत, खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम लिखा। उन्होंने रोना शुरू कर दिया, आहें मारी, कराहना शुरू किया कि ये खुदा का कलाम
हमने सुना इसमें यह लिखा है, इसमें यह लिखा है, इसमें यह लिखा है। खूब उन्होंने रोना शुरू किया खुदा का पाक कलाम सुन करके। ओए, फिर खादमों ने क्या कहा कि अब तुम रो ना, ये लिखा हुआ है इस हवाले में, अब ना रो। आपने कलाम सुना, ध्यान दिया, आपके आंसू बहने लगे, अब आपने कराना शुरू किया। अब क्या करो? अब इसका मतलब है कि आपको कलाम की अहमियत का पता चल गया है, ध्यान दे दिया। अब क्या करो? अब खुशी मनाओ, ये भी लिखा हुआ है, आगे पढ़ें। अब खाओ, इंजॉय करो और खुशी करो। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में जो खुदा पर के कलाम पर ध्यान देते हैं वो आंसू भी बहाते हैं। और कलाम में लिखा है, आंसुआं दे नाल, हंजुआं दे नाल रो रो के जो बीज हैं फसल कटनगे। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ भाइयों बहनों, कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं जब मैं कलाम पढ़ता हूँ, ओए ऐसी इसमें तासीर है। जब ध्यान देते हैं तब, तो कई दफ़ा मैं पढ़ते पढ़ते बाइबल को पढ़ रहा होता हूँ, मेरे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा मैं रोया, एक दफ़ा नहीं रोया, मेरे आंसू बह जाते हैं। कई दफ़ा सफ़र करते करते मुझे याद आती हैं बातें कलाम की, यीशु की मोहब्बत की, तो मेरे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा मैं सोया होता, लेटा होता हूँ, खुदा के घर में कह रहा हूँ, तो मैं याद करता हूँ उसकी मोहब्बत को, तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ। कई दफ़ा मैं गीत लिखता हूँ, कुछ ऐसी आमद होती है, तो गीत भी लिखते लिखते मैं रोते रोते लिख लेता हूँ। किसी ने मुझ पर यह सवाल किया कि ये दुआ मांगो, ये कि आपके क्या तासरात थे? मैंने तासरात ये थे कि मुझ पर मसा था और आंसू मेरे बह रहे थे, तो मैं कह रहा था दुआ मांगो कि यीशु जल्दी आए, वो हर एक को जुल्मत को मिटाए। ध्यान देने का मतलब ये है, तवज्जो देने का मतलब ये है, जब हम तवज्जो देते हैं आप पर असर करती है। आप हंसते भी हैं, आप इंजॉय भी करते हैं, आप रोते भी हैं, आपकी मोहब्बत का इजहार भी होता है, आप शादमान भी होते हैं, आप शिफा भी पाते हैं, आप कुव्वत भी पाते हैं, आप बीमारियों पर फतह भी पाते हैं, आप शैतान पर भी फतह पाते हैं, क्योंकि ये पूर्ण तासीर खुदा का पाक कलाम है। इसलिए क्या करें? इसे पढ़ें, सुने, तवज्जो दें, एहतियात करके अमल करें, इस पर ध्यान दें, दोहराएं, इसकी जुगाली करें। यही फतह है। आज लोगों को कलाम की तरफ वापस आने की ज़रूरत है। जब वो आए, उन्होंने कलाम को सुना और वो रोए और चिल्लाए कि कलाम में क्या लिखा है। आज लोग रोते चिल्लाते हैं। फिर कहता हूँ, ताकि बात जो है बड़ी 100% क्लियर हो, वो खुदा के कलाम की तासीर से रोए। यीशु मसीह यरूशलेम पर रोया कि मैं चाहता था जिस तरह मुर्गी अपने चूज़ों को, तो ये इन्होंने चाहा ही नहीं, रोए। यीशु मसीह कब्र पर आके रोए, दूसरों के लिए, मोहब्बत के इज़हार के लिए। मैं दिलेरी की बात करते हुए कहूँगा, आज लोग चलाते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं, सिर्फ कोरोना तो बचन ली, ना ते कलाम दी तसीर तो रोंदे ने, ना यस्सु दी मुहब्बत च रोंदे ने, ना दूसरे वाली रोंदे ने कि भी बच जान। कादे तो रो रहे ने?
ਹੈ ਆ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਕਰੋਨਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਾਂਗੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਲਾਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੀਏ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਆਣਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿੱਟ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਚਲਾ ਜਾ ਕਰੋਨਾ, ਜਾਏਗਾ तो गीत खत्म हो गया। क्योंकि करोना ਵਿੱਚ भाई दुआ करनी है, करोना करोना करोना, करोना चला जाएगा तो दुआ भी आप ही चली जाएगी। इससे ध्यान दें बहन भाइयों, अमल करें एहतियात करके, हजम करें इसको, और ना करो जो बदरू आ गया तो लोग बाइबल खोल लेंगे ने। चलो अच्छी गल एक पहलू अच्छा ही है, सराहने रख के बदरू रात को पैंदी सराहने रख लो, अंदर जो मर्जी लिखे है। ओए होए होए होए, अगर बरकत लेनी है तो क्या करें? पढ़े, सीखे, एहतियात करें, ध्यान दें, ये आपको सरफराजी देगी, हालेलुया, कामयाबी देगी, हालेलुया, फतह देगी, हालेलुया। खुदा का पाक कलाम आपको फिर दोहराता हूँ, जिस तरह खुदा के कलाम में मैंने पढ़ा है, दलेर हो जा, मजबूत हो, मजबूत हो आप, कलाम के वसीला से मजबूत हो जाएं। अगर आप कहते हैं जिस तरह मूसा के साथ रहा मेरे साथ भी रह, जिस तरह यशुआ के साथ रहा मेरे साथ भी रह, हम साथ ये भी लगा दें कि खुदावंद जिस तरह मूसा ने कलाम पर अमल किया मैं भी अमल करूँगा, खुदावंद जिस तरह यशुआ ने अमल किया मैं भी अमल करूँगा। तो फिर कामयाबी मिलेगी, नहीं रहेगा नाली नहीं। God bless you. God bless you. God bless you.